आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पहली पिक्चर है दोस्तों जो चांद से आई है। मैं आज आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया किस तरीके से खुशी से झूम उठी है। और जैसे ही चंद्रयान-3, मैंने अपने रिएक्शन वीडियो भी डाला है, जैसे ही चंद्रयान-3 लैंड हुआ, मैसेज आया कि चंद्रयान-3 ने मैसेज भेजा कि भारत, मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गया हूं और तुम भी। हम सब भारतीय, गर्व है हमको भारतीय होने पर। ये जो 5,500 साल पुराना हमारा इतिहास है, सिंधु घाटी सभ्यता से, जब हम एक समय पर पूरी दुनिया को लीड करते थे। भारत बुद्धिजीवियों की धरती था, है, रहेगा। लेकिन फिर ब्रिटिशर आए, हम नीचे गए, लेकिन फिर अब हम उठ रहे हैं और अब हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि भले ही तुम हमको कितना भी कुछ कह लो, नंबर 1 में तो हम ही आएंगे। तो पूरी दुनिया रिएक्ट करिए। मैं आपको बताऊंगा रिएक्शंस क्या कहा। सबसे पहले तो एलॉन मस्क, सबसे पहले एलॉन मस्क आए और उन्होंने कंपेयर किया। जब ये लिखा कि भारत के चंद्रयान 650 करोड़, इंटरस्टेलर 1100 करोड़ में बनी थी, तो उन्होंने लिखा गुड फॉर इंडिया और भारत को बधाई भी थी। दोस्तों, हमारी सेल कल रात 12 बजे तक ही है। तो एडिक्शन, स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट, ये 800 रुपये का कंबाइंड कोर्स है। आप इसको ज़रूर अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 50 किताबों का रिव्यू, 25 के करीब लेक्चर्स, ज़िंदगी बदल जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। और यार थोड़ा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो यार। 60 to 70% सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत करो। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया को हम बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो सबसे पहले ही बधाई दी, ठीक है। एस सोमनाथ, इंडिया इज ऑन द मून। नरेंद्र मोदी ने तो पूरी स्पीच ही दी कि ये मूवमेंट जो है दैट इज अनफॉरगेटेबल, इसको कभी भूला नहीं जा सकता, फिनोमिनल है। राहुल गांधी ने बोला। जयराम रमेश ने तो पूरा इतिहास बताया। विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की, हम सबको पता है। विक्रम साराभाई, रॉकेट बॉय सीरीज देखिए कि नहीं देखिए तो मैंने विक्रम साराभाई की बायोग्राफी रिव्यू किया, वो देखिएगा। जिन्होंने इसरो की स्थापना की 1970s में, फिर सतीश धवन इसको एक कदम आगे ले गए और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। हमने विक्रम साराभाई का विजन बहुत क्लियर था। उन्होंने बोला था जवाहरलाल नेहरू से कि सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उस समय साइंस की फंडिंग नहीं होती थी, तो उन्होंने बोला इसी सैटेलाइट से हम पूरे देश को बदल देंगे। किसान जो है वो अच्छी फसल उगा पाएगा, हमको मौसम का पता रहेगा और हर इंसान ऊपर उठ पाएगा सैटेलाइट्स की वजह से। जब उन्होंने अपना विजन समझाया, फिर इसरो की स्थापना हुई 1970s में। कमाल, हिस्ट्री ऑफ इसरो भी मैंने कवर किया है। तो जयराम रमेश ने पूरा बताया ये, और राहुल गांधी ने चंद्रयान-3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है, आपको पता है ना कि भारत पहला देश बना है जो चांद के साउथ पोल पे लैंडर उतारा है। उसने रोवर अब चला गया, तो लूनर साउथ पोल पे भारत ने, चंद्रयान-3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई। और ये जो हमने इतने साल मेहनत की है उसका एफर्ट है, जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने काम किया। 1962 सिंस 1962 भारत का स्पेस प्रोग्राम जो है वो तब से लेकर अभी तक एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच गया है। तो बहुत बहुत बधाई। शाहरुख खान ने बोला, सारे साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूरी टीम ने हमको गौरवान्वित महसूस कराया है। DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरी में ये एक नया अध्याय जो है वो शुरू हुआ है, माइलस्टोन है ये। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने भी ये बोला कि ये हर भारतीय की सक्सेस है और हम ये 140 करोड़ लोगों की सक्सेस है। हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। अब आओ बेटा, फॉरेन में नासा, पिछली बार जब चंद्रयान-2 फेल हुआ था तो सबसे पहले नासा ही आया था कि टेंशन ना लो। तो इस बार नासा ने क्या, बेल नेल्सन जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के, उन्होंने क्या बोला है, कांग्रेचुलेशन इसरो, चंद्रयान-3 को आपने साउथ पोल पे भेज दिया। और भारत को भी कांग्रेचुलेशन, आप चौथे देश बन गए। इससे आपको पता ही ना कि इससे पहले चाइना, अमेरिका और सोवियत कर चुके हैं लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं, बट साउथ पोल पे नहीं गए वो, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि वाटर के ट्रेसेस भी, जब चंद्रयान-1 2009 में गया था तो क्रैश लैंडिंग हुई थी, उसमें क्रैश लैंडिंग करवाई थी, उससे डस्ट पार्टिकल उठे और तब वहां पे वाटर के ट्रेसेस है, वो भी चंद्रयान में ही 1 ने बताया था, ठीक है।
तो यही बोला कि चौथा देश है कि आप भारत पे गए और हम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ हम पार्टनर कर पाए हैं। जोसेफ एशरेबर जो कि डायरेक्टर जनरल है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उन्होंने क्या कहा, कमाल कर दिया भाई, इसरो को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। चंद्रयान 3 जितने भी लोग इससे एसोसिएटेड, हम सबको धन्यवाद देना चाहेंगे और हर एक भारतीय को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। कमाल कर दिया, आपने जो टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है गजब, आपने जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है गजब, तो जबरदस्त, हम सब बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं। यूके स्पेस एजेंसी, हिस्ट्री बना दी है इसरो और भारत ने। सिरिल रामाफोसा जो कि प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, आपको बता दूं कि इस समय पीएम मोदी ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने गए हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो सिरिल रामाफोसा क्या बोल रहे हैं कि ये ब्रिक्स फैमिली के लिए एक मोमेंटस ओकेजन है, बहुत ही खुशी का यह पल है और हम सब आपके साथ खुशी मनाना चाहते हैं। यह ग्रेट अचीवमेंट है। पुष्पा कमल दहल जो कि प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, नेपाल इस समय हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स आपको पता ही है, वो चाइना प्रो होता जा रहा है, प्रो चाइना होता जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाइयां देना चाहता हूं, इसरो को बधाई देना चाहता हूं, भारतीयों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जो आपने काम किया है यह ऐतिहासिक है साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में। यह तो बात हुई दोस्तों लोगों की। अब मैं आपको बताता हूं, मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी से लेकर अल जजीरा तक, पाकिस्तान के मीडिया में, हालांकि फवाद चौधरी ने यह बोला था, बड़ी तारीफ की थी भारत की, लेकिन थोड़ा छोटा दिल दिखा मुझे क्योंकि उनकी मीडिया में इतना रहा नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पे आपको बता दूं कि डॉन में जो पाकिस्तान का अखबार है उसमें बहुत ही छोटा सा कॉलम था इसको लेके, ठीक है, लेकिन विश्व मीडिया ने इस मिशन को लेके इसको प्रमुखता से जगह दी है ना। और जैसा हमने के बताया कि पाकिस्तान के अखबार में तो इसको बहुत ज्यादा खबर नहीं, क्योंकि डॉन वहां का सबसे बड़ा अखबार है। तो मैं बता देता हूं डॉन ने क्या लिखा कि भारत के चंद्रयान 3 लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक छू लिया, जिसे पानी और ऑक्सीजन का संभावित स्रोत माना गया है। यह चीज है। अच्छा, अल जजीरा तो लगातार लाइव कवर कर रहा था, तो वर्ल्ड मीडिया ने तो कमाल कर दिया। तो अल जजीरा ने लिखा कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारा, ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मिशन की सफलता पूरी मानवता की सफलता है। और अखबार लिखता है इसके बाद, वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव के अज्ञात क्षेत्रों में जमे हुए पानी और कीमती तत्वों के महत्वपूर्ण भंडार हो सकते हैं। भारत में चांद की लैंडिंग को लाइव देखने के लिए दफ्तरों, दुकानों, रेस्तरां और घरों में टीवी के आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज़पेपर, उन्होंने तो पूरा फ्रंट पेज पे इसको छापा है और लिखा कि चंद्रमा पर लैंडिंग की दौड़, भारत दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरने में पहले स्थान पर। फिर अखबार लिखता है कि भारत से विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान नाम का एक रोवर बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरे। चंद्रयान 3 नामक एक मिशन भारत को चंद्रमा की सतह के इस हिस्से तक पहुंचाने वाला पहला देश बनाते हैं। वह चंद्रमा पर उतरने वाला केवल चौथा देश है। अखबार आगे लिखता है, भारतीय जनता पहले से ही देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर बहुत गर्व करती है, जिसने चंद्रमा और मंगल की परिक्रमा की है और नियमित रूप से अन्य देशों की तुलना में बहुत कम वित्तीय संसाधनों, क्योंकि अभी देखा ना कि भाई इंटरस्टेलर से भी कम, के ऊपर उपग्रहों को लॉन्च करती है। लेकिन चंद्रयान 3 की उपलब्धि और भी मीठी हो सकती है कि अगर वो कुछ फाइंड कर ले। गार्जियन ने लिखा है, भारत एक ऐतिहासिक क्षण में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने में पहला देश बन गया। ठीक है, तो ये सब फ्रंट पेज पे है, आपको बता दूं। बीबीसी ने लिखा है, शीर्षक दिया, चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। फिर लिखा, जब 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई तो इसका प्राथमिक लक्ष्य काफी सरल था, तूफानों की भविष्यवाणी करने, बाढ़ को कम करने और देश में दूर संचार को मजबूत करने के लिए उपग्रहों को डिजाइन करना, यानी कि सैटेलाइट्स को डिजाइन करना। यही विक्रम साराभाई ने कहा भी था। जब अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन बनने के बाद इतिहास रच दिया। उसके बाद अगेन ले मोंडे, ये फ्रांस के जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है ले मोंडे, उन्होंने भी शीर्षक लिखा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतरने वाला भारत पहला देश बना।
जर्मनी की न्यूज़पेपर ने छापा है, CNN ने, अमेरिकन मीडिया ने तो बहुत छाया रहा है कि चांद पर उतरने वाला भारत पहला देश बना, चौथा देश बना। फिर वही बहुत ज़बरदस्त तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग करवा के इतिहास रचा। तो इस तरीके से भारत पूरी दुनिया में छाया रहा। हर किसी ने, चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, उसने रिएक्ट किया। और यह दर्शाता है कि अगर आप जबरदस्त काम करते हो, पूरी दुनिया दीवानी। तो यह बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए, हर किसी के लिए। और आपको पता ही है कि अभी तो पार्टी शुरू ही है, अभी तो बहुत कुछ और भी करना बाकी है। मालदीव के प्रेसिडेंट ने, इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भी भारत को बहुत बहुत बधाई दी। उर्सुला वॉन लेयन जो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी भारत को बधाई दी और नरेंद्र मोदी को बधाई दी कि बहुत ऐतिहासिक काम आपने ये कर दिया है। ठीक है, बिल नेल्सन, ये अच्छा, चलिए मैं इनका तो बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, तो हर जगह जो है, यूके स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूएस एम्बेसडर एरिक गैरेसिटी, उन्होंने भी बोला कि इस तरीके से आप लैंड करते हो, मज़ा आ गई। भारत को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। यूएस इंडिया स्पेस कोलैबोरेशन, एलेक्स एलिस, ये यूके एम्बेसडर जो भारत के हैं, उन्होंने बोला कि भारत के लिए बहुत बड़ा। और यहाँ पे ये बहुत बढ़िया, इन्होंने इमैनुएल लेनिन, इन्होंने भी बोला बधाई हो भाई। ठीक है, ये चीज़ें फ्रेंच एम्बेसी के जो एम्बेसडर है, रशियन एनवॉय ने बोला, रशियन एनवॉय ने तो, डेनिस एलिपोव ने तो लिखा है बधाई हो भारत, हिंदी में लिखा है उन्होंने, हिस्टोरिक ट्रायम्फ। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ने लिखा, ये मतलब ये जो न्यूज़पेपर है ये लगातार इसको कवर कर रहा था। DW न्यूज़ ने लिखा। ठीक है, तो एवरीवन, मतलब ऐसा कोई भी नहीं था, फ्रांस से लेकर जर्मनी से लेकर हर कोई भारत की इस उपलब्धि की तारीफ के पुल बांध रहा है, और बांधने भी चाहिए। तो कमाल कर दिया। और अभी तो पार्टी शुरू हुई, जैसा कि हमने बताया। कल मैं बताऊंगा कि आगे इसरो क्या करने वाला है। तेजस सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और जैसा कि हमने बताया कि कल लास्ट डे है हमारे कोर्स की, आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।